आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊँ उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। काय छो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संजम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। और क्या कहे उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे हक तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाहे, आलस हरण करण सुख ठाए। कितनी सुंदर बात कही है कि वास्तव में ये संयम स्वर्गों में भी नहीं है। हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रोज भोजन नहीं होता है। मात्र भोजन त्यागने को आप संयम मत समझ लेना, क्योंकि वास्तव में भोजन का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर छुड़वा देता है, अफसर छुड़वा देता है, घर के लोग छुड़वा देते हैं, समझे सजाएं मिलती हैं तब भोजन नहीं दिया जाता है। ऑपरेशन हो तो डॉक्टर कुछ घंटे पहले से खाना बंद कर देता है, लेकिन वो त्याग नहीं है, क्योंकि वो त्याग है ही नहीं। त्याग वो है जो आसक्ति को घटाना, घटती जान घटाइए। कहते हैं अपनी शक्ति विचार कि जितना हो सके अपनी आसक्तियों को कम करना। संयम का मतलब सम्यक प्रकार से अपने नियमों में बंधना, क्योंकि चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस ट्रैफिक वाला हो, और चाहे ड्राइवर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई बात हो, जितनी भी दुनिया के प्रशासन हो, कानून हो, कोर्ट हो, जो भी हमें सिर्फ सब संयम में रहना सिखाते हैं। आज हालत ऐसी हो गई कि हम गाड़ी में पीछे देखते हैं, हमारे बुजुर्ग क्या कराए। मानना कि पीछे देखना जरूरी है,
लेकिन आगे बंद कर दोगे तो दुर्घटना घट जाएगी। हम क्या करके आए थे, हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वास्तव में आज संयम का दिन है। और आपने पढ़ा पंचेंद्रिय मन वश करो। तुलसी जी भी इसके बारे में कहते हैं, अली मजमीन पतंग गज इनके कई आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। तुलसी जी भी कहते हैं कि एक ही इंद्री के कारण, स्पर्शन इंद्री के कारण हाथी शिकार हो जाता है, रसना इंद्री के कारण मछली आटा खाने आती है, लेकिन आटा नहीं कांटा होता है। आप भी पंचेंद्री के भोग आटे की तरह हैं, वो अंदर कांटा है। क्यों कांटा है? क्योंकि भोगत में तो बहुत अच्छे लगते हैं, फल मिलता है तो नीरस हो जाते हैं। फल बहुत दुख देते हैं, और घ्राण इंद्री के कारण भौरा, चक्षु इंद्री के कारण पतंगा, और कर्ण इंद्री के कारण हिरण और सर्प वशीभूत हो जाते हैं और शिकार हो जाते हैं, मौत के घाट हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। आप कहोगे माता जी हम पराधीन नहीं। घर में आप देखिए, आप भोगों के लिए एक दूसरे की कितनी खुशामद करते हैं, कितनी सिफारिश करते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं। आपने देखा पत्नी कुछ कहे, पति तुरंत लाने को तैयार होता है। यदि झगड़ा करके जाए तो शाम को गिफ्ट जरूर आता है। खुश मत तो ना सोच लेना सुबह झगड़ा करके गया होगा। क्यों? क्योंकि भोग होते हैं पराधीन है। लेकिन आचार्य ने कहा पंचेंद्रिय मन बस करो। मन वास्तव में भोगों से तृप्त नहीं होता है, परिवार से, पद से कहीं तृप्त होता ही नहीं। और मन तृप्त हो जाए तो मंदिर हो जाता है। मन है ही अतृप्ति का नाम। हमारी देह वासना से तृप्त हो जाती है, मन कामनाओं से तृप्त होता है। बान कामनाओं से ने कामना ही करता ही रहता वो, और चेतना भक्ति से तृप्त होती है, और आत्मा शुद्ध आत्मा को पाकर ही तृप्त होती है। हम आत्मा की बात करते हैं, आज तक आत्मा तक पहुंचे नहीं। हम उस कीड़े मकोड़े नाली की कीड़े की तरह हैं, जो उसी नाली की जिंदगी को संपूर्ण समझता है। प्रेमी थोड़ा ऊपर उठता है, रागी नाली का कीड़ा है, प्रेमी चलता हुआ जमीन में रेंगता हुआ है। लेकिन भक्त उड़ता हुआ पंछी है, अपनी कोई लकीरें नहीं छोड़ जाता। लेकिन त्यागी तो बंधन मुक्त स्वतंत्र सत्ता का अधिकारी है। हम वास्तव में आज तक पंच इंद्रियों के बस होकर हमने वो इंद्रियां भी पाई जहाँ इंद्रियां थी, अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं थी। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक आपकी तरह गाकर पूजा नहीं कर सकते। और पंचेंद्र भी मन है तो भी सबका मन नहीं करता आराधना करने का। आप अपने घर में ही देखो, कई लोग कहते तू ही कर ले पूजा, हम क्या करेंगे, तुम ही कर लो बहुत है, हम तो तुम्हारा पल्ला पकड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा लल्ला पल्ला पकड़ने का कोई यहाँ रास्ता नहीं है। जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा आग नहीं लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। नर चाहे तो नर काया से नरवव सफल बनावे, और ना चाहे तो पाप कमाकर दुर्गतियों में जावे। लोग कहते संयम कुछ बंधन का नाम है, अपने आप को बांधने का नाम है। मैंने कहा संयम मुक्त होने का नाम। संयमी व्यक्ति किसी इंद्रियों की दास्ता स्वीकार नहीं करता है। वो इंद्रियों का सही सोता है, रईस होता है। वो जानता है कि इंद्रिय रूप घोड़े को
लगाम चाहिए, गुलाम नहीं चाहिए। वो चाहता है जहां विचरण करता है। लोग कहते हैं बिचारी माता जी, हमने कहा बेचारे बेचारे कुछ नहीं, तुम जिंदगी भर कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, हम बिना कमाए दो हाथ से खाते हैं। तुम रोटी मांगो तब मिलती है, और दो रोटी के बाद पत्नी और पूछती और चाहिए क्या। यदि कभी कभी तो टोकती भी है, इसलिए नहीं टोकती कि खाना नहीं, बीमारी हो तो फिर कहती तीन तो खा लिए और खाओगे क्या, सोच कर देखना। और आप यदि बोलते हो तो पत्नी कहती है अपने आप मांग लेंगे जितना चाहिए होगा। ये होती है ना, वो मांग भी लेते हैं, लेकिन साधु नहीं मांगता है तो आप मना मना के खिलाते। लेकिन हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम मोक्ष जाने के लिए खाते हैं। आप खाते हो तो भी खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए खा लो तो कोई घाटा नहीं। क्योंकि आदमी खाता कम है, योजनाएं ज्यादा बनाता है। जो भी जहां की प्रसिद्ध चीज हो, आप किसी गांव में जाते हो मंदिर नहीं पूछते हो, बोलते हो यहाँ की क्या चीज फेमस है, यहाँ की क्या चीज मशहूर है। ध्यान रखना, जिभ्या दोनों काम खतरनाक करती, चखने का भी और बकने का भी। चखने का यानी चखे तो वास्तव में हजारों लाखों रुपया इसी पे लुटा देते हैं। दावत क्यों देते हो, इसीलिए तो देते हो। और दावत भी लोग कहते 10 लाख की, 6 लाख की। मैंने कही पूरे नार की जी बुला रखे थे, कितना खा के गए। अरे एक एक प्लेट खाते नहीं हो, उसमें इतना अनर्थ दंड होता है। कभी जूठा मत छोड़ना। तुम यदि जूठा नहीं छोड़ते तो अन्नदान है। तुम्हारे मुस्कुराने से यदि किसी का खून बढ़ता है तो ये रक्तदान है। तुम्हारी तारीफ करने से यदि किसी को प्रोत्साहन मिलता है तो ये श्रमदान है। तुम किसी को कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हो। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है, किसी के घर में कोई जाता है तो मुझे लगता है आफत की तरह जाता है। पहले हम आनंद मनाते थे, अब आनंद देखने जाते हो, मनाते नहीं हो। पहले हम महीनों पहले से तैयारियां करते थे। बच्चा नहीं होता तो उसके पहले बच्चे के झबले, उसके गद्दे, उसकी रजाइयां बन जाती थी, और नानी दादी बुआ इतने प्यार से उसे तैयार करती थी, तभी बच्चा प्रेमी पैदा होता था। अब जो भी लाते तुम बाजार से लाते हो, बच्चा भी बाजारू हो गया, बच्चा भी बाजारू हो गया, बिकाऊ हो गया। यानी उसके अंदर में कोई भी तुमने दिल दिया ही नहीं बच्चे को। अब तो बोतल की औलाद है। क्या भरोसा कांच का घट, क्या भरोसा कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए, पर एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। अपने बच्चियों को सिखा के भेजना कि बेटा अपने बच्चों को कम से कम 3 साल तक अपने दिल के करीब रखना। लेकिन आजकल तो 2.5 साल के बच्चे को उसकी माँ स्कूल में डाला थी। मैंने कहा उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ, उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ। वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, लेकिन खुश मिजाज इंसान नहीं बन पाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक था। आपने देखा, आप लोग जितने बैठे हो, ये 4-5 साल बाद के बच्चे होंगे, स्कूल गए होंगे। आजकल बच्चे भले छोटे में भेज दो, ठीक है, बुद्धि का विकास है, कंप्यूटर का युग है। बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग काय को चलाएगा। पहले के लोग 20 और 20 की गुणा हिसाब हाथों पे कर लेते। आज 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए। क्योंकि जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जैसे जाके बाप मत तारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके बरका।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।